अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल हफीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो है थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, के मतलब किसी को देखकर खुद लर्न करना। ये जो थ्योरी है ये प्रपोज की थी कॉलर ने। ये एक ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इस लर्निंग में ऐसा होता है कि आप लर्न करते हो या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, मतलब सडनली ये चीज़ें ऐसी होती हैं। आप अंडरस्टैंड करते हो रिलेशनशिप डिफरेंट पार्ट्स जो प्रॉब्लम्स के होते हैं उनके दरमियान में, और फिर आप एक प्लान बनाते हो एंड देन उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करते हो। इसको कहते हैं होलिस्टिक व्यू ऑफ सिचुएशन और फिर जनरलाइजेशन ऑफ कंक्लूजन। अच्छा, इसमें ये होता है कि कॉलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक चिंपैंजी था जिसका नाम था सुल्तान। उसने उस पर एक जो है वो एक्सपेरिमेंट किया कि उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्स उसने एक केज में उसको बंद कर दिया। उसमें डिफरेंट साइज़ के बॉक्स रखे और दो डिफरेंट साइज़ की स्टिक्स रखी, और साथ में बनाना ऊपर जो है ऐसे लटका दिए कि उसका हाथ ना पहुंच सके। फिर उसने क्या किया कि उसको एक एग्जीक्यूट किया, और जो सुल्तान था वो बाकी के जो चिंपैंजीज थे उनसे ज़्यादा होशियार था। तो उसने क्या किया, आइडेंटिफाई किया अपनी प्रॉब्लम को। फिर पहले ट्राई किया, छोटी लकड़ी से नहीं हुआ, फिर ट्राई किया बड़ी लकड़ी से नहीं हुआ। फिर उसने प्लान सोचा और फिर जो बॉक्सेस हैं उनको अरेंज करके रखा और जो है बनानास तक पहुंच गया। अब सुल्तान को देखकर बाकी चिंपैंजीज ने भी सेम यही फॉर्मूला अपनाया और बनानास तक पहुंच गए। अच्छा, अब इंसाइटफुल लर्निंग में कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर वन फैक्टर है कि एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं कि इस तरीके से करके हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप इजीली कर जाओगे, आपको सोचने की या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में मतलब बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए जो भी है। मतलब उसने चिंपैंजी पे किया था, लेकिन जो इंसानों की बात की जाए तो जिसमें बेसिक और एक्वायर्ड इंटेलिजेंस होगी वो प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करेगा। उसके बाद है लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन मतलब इस तरीके से कि फेवरेबल लर्निंग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही हार्श कंडीशंस हों और लर्न करना पड़े, तो उसमें जो है इंसाइटफुल लर्निंग पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके बाद इनिशियल एफर्ट्स। इनिशियल एफर्ट्स मतलब अगर आप पहले से कोई प्लानिंग वगैरह कर चुके हो या कोई पहले से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो तो वो भी इफ़ेक्ट करेगी इंसाइटफुल लर्निंग पर। उसके बाद है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन ये है कि हम बिहेवियर को लर्न करते हैं ऑब्जर्वेशन से। इसके साथ ऑब्जर्वेशन जो है वो एज अकेले तो काम नहीं कर सकती, ट्रायल एंड एरर और इंसाइटफुल लर्निंग के साथ ही जो है वो बिहेवियर को लर्न करते हैं हम बाय ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, एक चाइल्ड है, वो अंडरस्टैंड करता है किसी भी रॉन्ग बिहेवियर, मतलब वो देख रहा है कि उसके दोस्त ने चोरी की, उसे मार पड़ी, तो उसने एक ऑब्जर्व किया बिहेवियर, तो वो क्या करेगा कि वो चोरी नहीं करेगा। इस तरीके से हम लोग बिहेवियर को जो है वो लर्न करते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। जितने भी बिहेवियर हैं वो सारे ऑब्जर्वेशन से लर्न नहीं होते। कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं जो आप लर्न कर सकते हो ऑब्जर्वेशन से, और ऑब्जर्वेशन से बिहेवियर किसी को भी लर्न करने के लिए कुछ चीज़ें लाजमी होती हैं, जिनमें अटेंशन बहुत ज़्यादा लाजमी है, रिटेंशन बहुत ज़्यादा लाजमी है, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। उसके बाद है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। मतलब कंडीशनिंग से आप कैसे लर्न कर सकते हो। कंडीशनिंग से आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा लर्निंग जो है वो टेक प्लेस करती है कंडीशनिंग में। अब कंडीशनिंग दो किस्म की होती है, एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में यह होता है कि आप एक स्टिमुलाई है, उसको आप पेयर करते हो किसी दूसरे स्टिमुलाई से। अब एक स्टिमुलाई जो है वो रिस्पॉन्स कॉज नहीं कर रहा, लेकिन उसको आप पेयर कर रहे हो कैसे स्टिमुलाई से जो रिस्पॉन्स कॉज करता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फर्स्ट जो स्टिमुलाई जो पहले रिस्पॉन्स कॉज नहीं कर रहा था वो भी जो है वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग कंट्रोल होती है कॉन्सिक्वेंसेस से, मतलब वजूहत से। इसका जो की कॉन्सेप्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग का वो है री इन्फोर्समेंट, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और पनिशमेंट, मतलब वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म से होती है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग है जिसमें लोग क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं दो स्टिमुलाई को। जैसे मैंने पहले बताया कि एक अनकंडीशन स्टिमुलाई है, ठीक है, वो उसको आप जो है कंडीशन स्टिमुलाई के साथ
जो है कंपेयर कर लेते हो या एसोसिएट कर लेते हो, तो वो क्या करता है कि एक पहला स्टिमुलस जो पहले जो है कॉज नहीं कर रहा था वो दोबारा क्या है कॉज करना शुरू कर देगा। अब क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इवान पेवलोव ने दी थी। अच्छा, इसमें तीन किस्म के स्टिमुलाई होते हैं और दो किस्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं। पहला होता है न्यूट्रल स्टिमुलाई। न्यूट्रल स्टिमुलाई वो होता है जो कंडीशनिंग से पहले होता है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता आपके डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स पर। बाद में आ जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस ऐसा होता है जो ब्रिंग करता है रिस्पॉन्स को विदाउट हैविंग बीन लर्न, मतलब उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती, वो वैसे जो है रिस्पॉन्स कॉज करता है। उसके बाद है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अनकंडीशन रिस्पॉन्स ऐसा है जो नेचुरल है और उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद एक कंडीशन स्टिमुलाई। कंडीशन स्टिमुलाई ऐसा स्टिमुलाई होता है जिसको अनकंडीशन स्टिमुलाई की ज़रूरत पड़ती है कोई भी रिस्पॉन्स कॉज करने के लिए। और कंडीशन रिस्पॉन्स सेम एज इट इज़ कि एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कंडीशनिंग के बाद होता है। ठीक है, इसमें इसने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था कि उसको फूड देता था, मतलब फूड एक नेचुरल जो है वो स्टिमुलाई है और उसमें स्लाइवेशन होती थी, मतलब तो उसके थूक आ जाती थी मुंह में, तो वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स था। अब बेल से उसने ट्राई किया तो बेल से कोई स्लाइवेशन नहीं हुई। फिर उसने क्या किया, फूड के साथ बेल को कंपेयर किया, मतलब एसोसिएट किया, और जब जब उसको फूड देता था तब तब बेल रिंग करता था। तो कुछ अरसे बाद जब खाली वो बेल रिंग करता था तब भी स्लाइवेशन प्रोड्यूस होती थी डॉग के अंदर। इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट एक वॉटसन ने किया था। तो उसने क्या किया था कि एक इन्फेंट था एल्बर्ट, उस पर क्या किया कि उसको रैबिट दे दिया खेलने के लिए। अब जैसे ही वो रैबिट के साथ खेलता था वो बहुत हैप्पी और प्लेजेंट महसूस करता, लेकिन जैसे ही वो उसको टच करता था वो क्या करता था, एक बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस करता था बच्चे को डराने के लिए। तो वो क्या करता था कि बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रैबिट से भी डरना शुरू हो गया। तो ये इस तरीके से एसोसिएट करके लर्निंग होती है क्लासिकल कंडीशनिंग में। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, जैसे एक्विजिशन। एक्विजिशन ऐसा है कि एक इनिशियल लर्निंग होती है और उसको आप कंडीशन रिस्पॉन्स के ज़रिए जो है दोबारा जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन एक ऐसी मतलब होता है रिस्पॉन्स जो पहले से मौजूद होता है, लेकिन उसको आप कंडीशन रिस्पॉन्स के थ्रू रिपीटेडली प्रेजेंट करती हो और कंडीशन स्टिमुलाई विदाउट द कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलाई वो फिर एक बिहेवियर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे डॉग ने लर्न किया था स्लाइवेट करना है साउंड ऑफ द बेल पे। एक एक्सपेरिमेंट था जो ग्रेजुअली एक्सटिंग्विश हो गया था डॉग के अंदर बाय रिपीटेडली रिंगिंग द बेल। मतलब अगर आप उसको फूड नहीं भी दे रहे थे, जस्ट बेल बजा रहे थे, तो स्लाइवेशन प्रोड्यूस हो रही थी। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी एक्सटिंक्शन का मतलब ये नहीं होता कि डॉग जो है वो सिंपली अनलर्न करेगा या फॉरगॉट कर देगा जो एसोसिएशन बेल और फूड के दरमियान में थी। लेकिन एक्सटिंक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटर ने कुछ घंटे पास किए और दोबारा से बेल रिंग की, तो डॉग ने क्या किया, स्लाइवेट किया उस साउंड ऑफ द बेल पर अगेन। तो ये जो रीअपीयरेंस होती है ना किसी भी एक्सटिंग्विश रिस्पॉन्स की कुछ टाइम के बाद, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। उसके बाद है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब एक एनिमल है वो एक कंडीशन रिस्पॉन्स किसी भी एक स्टिमुलस पर लर्न कर लेता है, तो वो सिमिलर स्टिमुलस जितने भी होंगे ना उन पर रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब जनरलाइज कर देगा उस एक स्टिमुलस को ऑल ओवर द स्टिमुलाई के अंदर। इसी तरीके से एक चाइल्ड है वो किसी ब्लैक डॉग से मतलब बाइट कर देता है कोई ब्लैक डॉग, तो चाइल्ड क्या है, हर डॉग से जो है वो फियर उसको होगा। इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसको आपने मतलब एक ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ लेकिन आपने उसको सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन में जनरलाइज कर दिया। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जनरलाइजेशन के अपोजिट होता है। इसमें एक इंडिविजुअल लर्न करता है कि कैसे कंडीशन रिस्पॉन्स को एक स्टिमुलस मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स जो एक स्टिमुलस पर होता है उसको दूसरे स्टिमुलस से कैसे सिमिलर करना है। मतलब फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है वो शो करता है फियर रिस्पॉन्स रोमिंग डॉग्स पर, लेकिन वो जो है फियर जो है वो शो नहीं करता कि जो उसके मतलब पालतू एक कुत्ता है या कन्फाइंड पेन है उसके अंदर। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ये है कि ये एक्सप्लेन करता है कुछ केसेस ऑफ फोबियाज को। मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसा आप कह सकते हो मेथड है जो फोबियाज को, अल्कोहलिज्म को और एडिक्शन वगैरह को
जो है वो ट्रीट करने के लिए यूज़ हो सकता है। दूसरा ये कि ये ट्रीट करता है फोबियाज़ को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से। लाइक हाइट फोबिया है किसी बंदे का, तो आपने उसको जनरलाइज करवा दिया हाइट मतलब, या रिपीटेड उसका एक्सपोजर करवा लिया, तो आप उसके हाइट फोबियाज़ को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद थ्रू एक्सटिंक्शन जो पेशेंट है वो लूज़ कर लेता है अपना जो है हिज और हर फेयर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का। एक और ट्रीटमेंट में जो अल्कोहलिज्म की, एक पेशेंट है वो ड्रिंक करता है अल्कोहल बेवरेज, लेकिन वो इंजेस्ट करता है एक ड्रग को जो नोज़िया प्रोड्यूस करता है, तो इवेंचुअली वो क्या है कि जो नोज़िया होगा ना उसको एज अ साइट और स्मेल यूज़ करेगा अल्कोहल के, और वो फिर क्या करेगा, ड्रिंकिंग स्टॉप कर देगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।